हेलो एवरीवन, वेलकम टू कटियार डीके एजुकेशन पॉइंट। आई एम दिव्या और आज हम ईवीएस के 15 क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बच्चों को अन्वेषण के माध्यम से ईवीएस सिखाने का बहुत स्थान मिलता है। यह इंगित करता है कि पहला ऑप्शन है आपका ईवीएस को रटने के माध्यम से सीखा जाता है। दूसरा ऑप्शन है आपका ईवीएस को सूचना के माध्यम से सीखा जाता है। तीसरा ऑप्शन है आपका ईवीएस बाल केंद्रित है। फोर्थ ऑप्शन है आपका ईवीएस शिक्षक केंद्रित है। तो बताइए इसमें से आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। ईवीएस जो है आपका वो चाइल्ड सेंटर्ड है, बाल केंद्रित है। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक नींबू सामान्य पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है क्योंकि नमक पानी में। पहला ऑप्शन नींबू बढ़ता है। दूसरा ऑप्शन नमक के पानी में नींबू कम हो जाता है। तीसरा ऑप्शन नमक का पानी सामान्य पानी से अधिक होता है। फोर्थ ऑप्शन है आपका सामान्य पानी खारे पानी से अधिक होता है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, नमक के पानी का जो घनत्व होता है वो सामान्य पानी से अधिक होता है। तो क्योंकि नमक के पानी का घनत्व अधिक होता है तो इसीलिए नींबू क्या है, उसमें नमकीन पानी में तैरता रहता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनाया ने चींटियों को एक मरे हुए कनखजूरे को ले जाते हुए देखा। इस आधार पर उसने यह निष्कर्ष निकाला कि चींटियां बहुत ताकतवर होती हैं और छोटी होने पर भी वे बड़े जानवरों को ले जा सकती हैं। इस सामान्यीकरण तक पहुंचने में अनाया द्वारा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन के प्रक्रिया कौशलों में से किन कौशलों को सम्मिलित किया गया? पहला अवलोकन, अवलोकन तो उसने किया है। दूसरा भविष्यवाणी, नहीं उसने कोई भविष्यवाणी नहीं की। तीसरा अनुमान, उसने अनुमान भी लगाया है। फोर्थ प्रयोग, उसने कोई प्रयोग नहीं किया यहाँ पर, उसने तो बस चींटियों को कनखजूरे को ले जाते हुए देखा, कोई प्रयोग नहीं किया। लास्ट ऑप्शन है आपका निष्कर्ष, तो उसने अवलोकन भी किया, अनुमान भी लगाया और निष्कर्ष भी लगाया कि छोटी चींटी बहुत ताकतवर होती है और बड़े जानवरों को भी ले जा सकती है। तो आपका ए, सी और ई करेक्ट आंसर है। ए, सी एंड ई, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका झूम खेती है। पहला ऑप्शन जैविक खेती, दूसरा काटो और जलाओ खेती, तीसरा रासायनिक पीड़कनाशियों का सीमित उपयोग और फोर्थ है आपका फसल चक्रण। तो बताइए इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। झूम खेती क्या है? काटो और जलाओ खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झूम खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन चुनिए। पहला, एक फसल प्राप्त करने के बाद जमीन को कुछ सालों तक ऐसे ही छोड़ देते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, झूम खेती में ऐसे ही छोड़ देते हैं। इस जगह जो बांस और खरपतवार उग जाता है उसे उखाड़ कर जला देते हैं। अब यहाँ पर ये जो है ना, ये उखाड़ कर, ये गलत है, उसको उखाड़ते नहीं है। उस जगह पे जो बांस और खरपतवार निकल जाता है उसको जला देते हैं, पर उखाड़ते नहीं है, वहीं पर जला देते हैं। तो ये गलत हो गया आपका। ये जहां भी उखाड़ कर आ जाए ना, इस वाले क्वेश्चन में अगर उखाड़ कर आ जाए तो आप समझ जाना कि ये गलत हो गया यहीं से। तीसरा, खरपतवार आदि को जलाने पर प्राप्त राख को खाद की तरह प्रयोग में लाते हैं। फोर्थ ऑप्शन है आपका, जब इस जमीन में खेती की जाती है तो बीज छिड़कने से पहले इसे गहरा जोता जाता है। ये बात भी गलत है, उसे गहरा नहीं जोता जाता है। तो आपका फिर करेक्ट ऑप्शन क्या बचता है इसमें से? सेकंड, केवल ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भोजन पाठ पर चर्चा करते हुए गुरप्रीत विद्यार्थियों से प्रश्न करती है कि आपके परिवार में सबसे बाद में भोजन कौन करता है? सब्जियां कौन खरीदता है? आपके परिवार में खाना कौन बनाता है? वह ईवीएस के निम्नलिखित में से
किस मुद्दे पर चर्चा करने का प्रयास कर रही है? पहला, परिवार की खान-पान की आदतें। दूसरा, परिवार को एक साथ मिलकर खाना चाहिए। तीसरा, परिवार के सदस्यों की भोजन पकाने की भूमिका। और फोर्थ ऑप्शन है आपका, परिवार में जेंडर भूमिकाओं को चुनौती। तो आप इसमें बताइए कौन सा सही है। उसने क्या पूछा कि सब्जियां कौन खरीदता है, सबसे लास्ट में भोजन कौन करता है, खाना आपके परिवार में कौन पकाता है। तो सबसे लास्ट में भोजन कौन करता है? ज्यादातर लेडीज ही सबसे लास्ट में भोजन करती हैं, वो पहले सबको खिलाती हैं। ये तो सभी के घर में ज्यादातर देखने को मिलता है। कुछ घरों में सब साथ में ही करते हैं, ऐसा भी होता है। सब्जियां कौन खरीदता है ना? तो इसमें खान पान का तो है नहीं, इसमें परिवार एक साथ मिलकर खाता है ये भी नहीं। इसमें क्या होगा, परिवार के सदस्यों की भोजन पकाने में भूमिका। एक तो ये, क्योंकि इसमें पूछा है कि खाना कौन बनाता है, और परिवार में जेंडर भूमिका को चुनौती। तो सी और डी इसका करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर 3, सी और डी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्तंभ ए और स्तंभ बी का मिलान कीजिए। इसमें क्या है? पहला ऑप्शन, जीरा। जीरा कैसा होता है? छोटा और खुशबूदार होता है। ए का फोर्थ कहाँ है? ये ऑप्शन तो हट गए पहले से ही, इधर है और इधर है। केसर पीले रंग का होता है। बी का थर्ड यहाँ है आपका। सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब सारे एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। जीरा छोटा होता है और खुशबूदार होता है, ठीक है, पहला। ए का 4। केसर पीले रंग का होता है। बी का 3, ठीक है। मिर्च दक्षिणी अमेरिका से उत्पत्ति। सी का 2, ठीक है। लौंग कील की तरह दिखता है। डी का 1, ठीक है। आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? बरगद की जड़ें होती हैं। हाँ बिल्कुल होती हैं बरगद की जड़ें। केला एक जड़ी बूटी है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। नेपेंथिस नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए कीड़ों को खाता है, जिसे घटपर्णी पौधा भी कहते हैं। वो चूहों को, मेंढक को और कीड़े मकोड़ों को क्यों खाता है? क्योंकि वो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करता है, इसीलिए उनको खाता है। डेजर्ट ओक के तने में पानी होता है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। तो इसमें ए बी सी डी आपके चारों ही ऑप्शन करेक्ट हैं, तो आपका फोर्थ ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेकेंड क्लास में एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के रूप में आपको विद्यार्थियों को यात्रा थीम से परिवहन प्रकरण का संपादन करना है। इसीलिए आप, पहला ऑप्शन है, विद्यार्थियों को इसके संदर्भ में पढ़ने और नोट्स बनाने के लिए कहेंगी। दूसरा, परिवहन के महत्व पर उन्हें एक कंप्यूटर प्रस्तुतिकरण दिखाएंगे। तीसरा, सूचना और संप्रेषण साधनों का उपयोग करेंगे और उनके अनुभवों से निष्कर्ष निकालेंगे। फोर्थ है आपका, परिवहन के उपयोगों का अर्थ निकालने के लिए समाचार पत्रों के लेख पढ़ेंगे। तो बताइए इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन वो होगा जिसमें बच्चों से उनके अनुभव, बच्चों से कहे कि आप अपने अनुभव बताइए। सूचना एवं संप्रेषण साधनों का उपयोग करेंगे और उनके अनुभवों से निष्कर्ष निकालेंगे। अब आप बच्चों से ही उनके एक्सपीरियंस के बारे में पूछ रहे हैं, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका, पोचमपल्ली भारत के दक्षिणी राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे पोचमपल्ली भी कहा जाता है, के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा अब किस राज्य का एक भाग है? पहला केरल, दूसरा तेलंगाना, तीसरा तमिलनाडु और फोर्थ है आपका कर्नाटक। तो पोचमपल्ली कहाँ से? तेलंगाना से। करेक्ट आपका होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका, कुणाल ने कपड़ों की बंधेज की रंगाई पर कार्यशाला करने के लिए अपने विद्यालय में एक स्थानीय कारीगर को आमंत्रित किया। स्थानीय कारीगर को आमंत्रित करने के उद्देश्य निम्नलिखित में से इसके अतिरिक्त है। मतलब उसको रंगाई के लिए तो बुलाया, पर इसके अतिरिक्त मतलब इसको छोड़कर उसका और क्या उद्देश्य हो सकता है? तो पहला ऑप्शन है आपको, शिक्षार्थी कारीगर के ज्ञान और कौशल को सराहेंगे, ये उद्देश्य था उसका। शिक्षार्थी टाई और रंगाई में प्रयोग हुई तकनीकी की सराहना करेंगे, ये तीसरा ऑप्शन आपका। शिक्षार्थियों को स्थानीय भाषा सीखने में मदद करना, फोर्थ ऑप्शन है आपका। टाई और डाई को हाथ से करने के अनुभव प्रदान करना।
तो बताइए इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसमें आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, शिक्षार्थियों को स्थानीय भाषा सीखने में मदद करना, यह आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी पर्वतीय क्षेत्र में प्रक्षेपण करने पर यह पाया गया कि लोगों ने अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाए हैं। यह घर 2 मंजिल के हैं। नीचे की मंजिल पर जानवरों को रखते हैं और जरूरत का सामान भी इकट्ठा करके रखते हैं। वह स्वयं पहली मंजिल पर रहते हैं। सभी घरों की छतें समतल हैं। इन्हें पेड़ों के मोटे तनों से बनाया गया है। यह पर्वतीय क्षेत्र नीचे दिए गए किस प्रदेश का भाग है? पहला जम्मू कश्मीर, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा मेघालय, फोर्थ हिमाचल प्रदेश। तो कहाँ है ये? जम्मू कश्मीर की बात की जा रही है। नेक्स्ट है आपका, अब आपको इसमें भी मैचिंग करनी है। एक तरफ पक्षियों के नाम है, दूसरी तरफ उनके द्वारा जो घोंसला इस्तेमाल किया जाता है, जो बनाया जाता है, उसका विवरण है। तो पहला सक्करखोरा। सक्करखोरा कैसा घोंसला बनाता है? ये क्या होता है? डाली से लटका हुआ घोंसला बनाता है। ए का 4 होगा। ए का 4 कहाँ है? ये 2 ऑप्शन तो आपके हट जाते हैं, इधर है और इधर है। ठीक है। कोयल। कोयल कभी भी अपना घोंसला नहीं बनाती है, वो कौवे के घोंसले में अपने अंडे। तो बी का 1 यहाँ पे 4th ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब सारे एक बार चेक कर लेते हैं। सक्करखोरा ये पेड़ से लटकता हुआ घोंसला बनाता है। ठीक है। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, बी का 1 हो जाएगा। कलचिड़ी सड़क के किनारे, सी का 2 हो जाएगा, सी का। ठीक है। और दर्जन टेलर बर्ड जिसको कहते हैं, ये इसका 3rd हो जाएगा। पत्तों को सीकर अपना घोंसला बनाती है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, हाथियों के झुंड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, उनके झुंड में हमेशा 2 या उससे अधिक नर हाथी होते हैं। दूसरा, उनके झुंड में सारे नर हाथी होते हैं। हाथी के बच्चे मादा हाथियों के साथ रहते हैं। तीसरा, नर हाथी झुंड के साथ 14 से 15 वर्ष तक की आयु तक ही रहते हैं। 4th है आपका, उनके झुंड में केवल मादाएं और हाथियों के बच्चे रहते हैं। तो इसमें से सही क्या है? अब आप बताइए, क्या हाथियों के झुंड में 2 या उससे अधिक नर हाथी होते हैं? नहीं होते हैं। हाथियों का जो झुंड होता है उसमें हथनियां होती हैं और उनके बच्चे होते हैं। हाथी तो होते ही नहीं है उसमें। तो ये पहला ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। उनके झुंड में सारे हाथी होते हैं? नहीं, उनके झुंड में क्या होती है? सारी हथनियां होती है और उनके बच्चे होते हैं। ये भी गलत हो गया। नर हाथी झुंड के साथ 14 से 15 वर्ष तक की आयु तक ही रहते हैं, उसके बाद वो झुंड को छोड़ देते हैं। बात बिल्कुल ठीक है। उनके झुंड में केवल मादाएं होती हैं और हाथियों के बच्चे होते हैं। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। तो आपका सी और डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खिजड़ी वृक्ष के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तान के क्षेत्रों में पाया जाता है। बिल्कुल ठीक बात है। इसे उगने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। पहला और दूसरा बिल्कुल ठीक है। इस वृक्ष के तने में जल होता है? नहीं, ये बात गलत है। इस वृक्ष की छाल का उपयोग दवाइयों को बनाने के लिए किया जाता है। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। इस वृक्ष की पत्तियां बहुत कम होती हैं। ये बात गलत है। इस वृक्ष में तो बहुत पत्तियां होती हैं और जो कि जानवर पत्तियां खाते हैं, और इसकी जो फलियां होती हैं उसको सब्जी बनाकर खाया जाता है। और इसका जो लकड़ी होती है उसमें कभी भी कीड़े नहीं लगते हैं, खेजड़ी वृक्ष की। तो ए, बी और डी आपका करेक्ट है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन ए, बी एंड डी करेक्ट है आपका। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।